जिसके बाद फिर वही स्टेटमेंट आते हैं जहां मैं अभी रिजवान के स्टेटमेंट को देख रहा था। उन्होंने कहा कि जी हमें उम्मीद थी कि हम अच्छा खेलेंगे, हम अच्छा नहीं खेल पाए, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और आइंदा अपनी गलतियों से हम सीखेंगे। नसीम भाई, आइंदा का अल्फाज सुन के ना मैं पक चुका हूँ कि वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, हम जब हार जाते हैं हम ये कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम अच्छा रहेंगे। तो ये नेक्स्ट टाइम कब खत्म होगा? या ये नेक्स्ट टाइम कहते हैं ना कल कभी नहीं आती, जब किसी से उधार लो कहते हैं कल दूंगा, जब कल आओ तो बोलता है कल दूंगा, कल कभी नहीं आती। तो ये कल आएगी कभी इनकी? मेरे ख्याल अब कल आ जानी चाहिए। इस वजह से कल आ जानी चाहिए क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं 3 वर्ल्ड T20 हो गए इस दौरान में इन्हीं प्लेयर्स के साथ, जिनके पास पूरी अथॉरिटी रही टीम में किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये सारी अथॉरिटी रही। अच्छा, ये 3 वर्ल्ड T20 बहुत होते हैं, एक वर्ल्ड कप प्रॉपर मिला बहुत होता है, चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई बहुत है, आपको एशिया कप 2 मिल गए, आई थिंक मोर देन इनफ। इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि भाई कहीं तो आप पिछले 4 आपके इवेंट ऐसे हैं आईसीसी के जिसके अंदर आपने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, यानी अब आप नॉकआउट मरहले में भी नहीं आ रहे हैं। ये तो वही लड़के हैं, मकसद है इनको तो आगे बढ़ना चाहिए था। अगर मैं इंडिया में देखता हूँ तो मैं इम्प्रूवमेंट देखता हूँ। उनके जितने भी नए प्लेयर्स हैं, गिल की बात कर लें आप, अय्यर की बात कर लें, उनको हम इम्प्रूव ही करता हुआ देख रहे हैं। हम तो हमारा तो डिक्लाइन हुआ है, इसकी रीजन क्या है? तो ये डिक्लाइन क्यों हुआ है? अजहर महमूद ये बात किस उसमें कह रहे हैं? अजहर महमूद साहब है वो कह रहे हैं कि जी टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, अब बहुत प्रेशर में टूर्नामेंट खेला। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि घर का बिजली का बिल नहीं अदा किया हुआ था, बच्चों की फीस नहीं अदा की हुई थी, किस बात का प्रेशर था इन पे? उन्होंने कहा जी बहुत प्रेशर में खेला, 6 से 8 महीने लगते हैं रिजल्ट सामने आने में और 2 खराब मैचेस खेलने पे हम किसी को टीम से बाहर नहीं कर सकते। फिर अजहर महमूद साहब ये बात किस बेस पे कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, उनके पास चूंकि कोई बेस नहीं है। देखिए, आपने जो टीम मुंतखब की थी, सबसे पहले मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आकिब जावेद साहब इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल। क्यों मेन रिस्पॉन्सिबल है? कि हमने ऐसा बहुत कम देखा है। 2 कोच थे आपके, जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन, ये दोनों जो है वो अच्छा काम कर रहे थे। आकिब जावेद जब सिस्टम के अंदर आए और उसके बाद जब उनकी अथॉरिटी दिखाई दी वो एज ए कन्वीनियर सिलेक्शन कमेटी, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो काम नहीं हो सकता। वो छोड़कर गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं निकाला है क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही थी। अच्छा, हमें चाहिए भी ऐसे लोग जो हमारी बात सुने और हमारे सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़े। बस हमें शायद वही लोग चाहिए। चाहे टीम का कुछ भी होता रहे, आवाम का कुछ भी होता रहे, टीम का तो कुछ नहीं हो, आवाम का चाहे कुछ भी होता रहे, कुछ भी उनके ऊपर असर दिल पे गुजरता है। इसी वजह से तो इन खिलाड़ियों का कुछ नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं तो सही ना, मुसलसल नाकामियों के बाद भी आज भी वही चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये कह दिया जाता है आपके पास टैलेंट नहीं है। मैं अजान ओवैस, एक लड़का भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वो रिकॉर्ड करने जा रहा है, कोई उसका नाम नहीं लेता क्योंकि बाबर और रिजवान के अलावा लेने वाला कोई नाम नहीं है इस मुल्क के अंदर। वो शाजेब लड़का अंडर 19 में इतना परफॉर्म करके आया, रन्स किए अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ 156 किए, उसको किसी टीम में शाहीन में भी नहीं खिला रहे हैं आप। मकसद है कि ऐसे ग्रूमिंग कर रहे हैं। अंडर 19 इवेंट नहीं हुआ आपके इवेंट में, आपके दौर में। और फिर बहुत सारे क्रिकेटर्स, अगर मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये बात कह रहे हैं कि आपने क्रिकेट बोर्ड जो है वो पंजाब हुकूमत के जितने अफसरान हैं उनके साथ मिलकर चला रहे हैं, तो भाई इस बोर्ड के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई बिजनेस का मसला है, ना ही यहाँ पे कोई और मसला है कि आपको ब्यूरोक्रेट चाहिए होंगे। यहाँ पर आपको टेक्नोक्रेट की एक टीम तो चाहिए होगी ना। आप किसी भी एक टेक्नोक्रेट को ले आते हैं, अगर उसने थोड़ा सा अच्छा कर दिया तो हमें दिखाई नहीं कुछ भी दे रहा, हम कहते हैं बस यही बेहतर है। ऐसा नहीं होता। रिजवान जो कप्तान थे, मैं कोई रिजवान को सेफ नहीं कर रहा, सबसे पहले यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि रिजवान, बाबर, ये कोई भी होना नहीं चाहिए टीम के अंदर। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर कप्तान के पास भी अथॉरिटी ना हो कि वो 11 खिलाए जिसने मैदान में लड़ाना है, तो फिर तो मेरे ख्याल है वो डिसाल्ट ही रहेगा। और एक बात और शरीफ भाई मैं यहाँ पे कहूँगा, देखें अगर इन्हीं खिलाड़ियों को आपने रखा और इनके साथ शाजेब को लिया है, अदनान ओवैस को लिया है, मैं यंग टैलेंट की बात कर रहा हूँ, आपने टीम तो बदलनी है लेकिन अब आपने यही रखे, तो वो जो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलना, तो वो जो जूनियर प्लेयर आ रहा होगा ना वो भी इन्हीं की तरह हो जाएगा, माइंडसेट चेंज नहीं होगा। बात ये है कि लैग पुलिंग शुरू हो जाती है, फिर उसको जो है वो तरीके से तंग किया जाने लगता है क्योंकि यार ये लॉबी अब सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है, चाहे कोई कुछ भी बोले। अब जैसे कि इमन ने भी बताया, नसीम भाई भी बता रहे हैं कि जी इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, 156 रन स्कोर कर रहे हैं, इनका कोई नाम ही नहीं है, इनको कोई जानता ही नहीं है बेचारों को, क्योंकि बस जी हमने अपने हीरो सेलेक्ट कर लिए हैं, ये हीरो हैं और इनसे टीम मैनेजमेंट को क्या फायदा हो रहा है ये बात समझ से बाहर है।